श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा पर आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा के विषय में बताने जा रही हूँ, जिससे प्रसन्न होकर गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो। यह महर्षि अयोध्या धूमने का आश्रम है। पूरे आश्रम में महर्षि की मंत्रवाणी गूंजती रहती है। गुरुजी प्रातः उठकर गंगा स्नान करके लौटते, तब तक सभी शिष्यगण नहा धोकर बगीचे में फूल तोड़कर गुरु को प्रणाम कर उपस्थित हो जाते थे। आश्रम पवित्र यज्ञ धूम से सुगंधित रहता था। शिष्य में 3 बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए थे। वे परम गुरु भक्त थे। उनमें बालक अरुणी भी एक था। एक दिन की बात है, सायकाल अचानक बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी। गुरुजी ने आकाश की ओर देखा। अरे, वर्षा का मौसम तो बीत गया, अब अचानक उमड़ घुमड़ कर बादल क्यों छा रहे हैं? लगता है वर्षा होगी। तभी बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। कुछ दूर गुरुजी के खेत थे। गुरुजी ने सोचा कि कहीं अपने धान के खेत की मेड़ अधिक पानी से भरने से टूट न जाए। खेतों में सब पानी बह जाएगा, मिट्टी कट जाएगी। उन्होंने आवाज दी, अरुणी बेटा, अरुणी बेटा, अरुणी, वर्षा हो रही है, तुम खेत पर जाओ और देखो कहीं मेड़ टूटकर खेत का पानी निकल न जाए। जो आ गया गुरुदेव। गुरु का आदेश पाकर अरुणी चल पड़ा खेत की ओर। झमाझम पानी बरस रहा था। बादल गरज रहे थे। मोर मस्ती में नाच रहे थे। अरुणी भीगता हुआ दौड़ा दौड़ा जा रहा था। गुरुजी ने दूसरे शिष्य की बजाय अरुणी को आदेश दिया, इसलिए अरुणी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके कानों में वर्षा के रिमझिम के स्थान पर गुरुजी के शब्द गूंज रहे थे। अरुणी ने देखा कि खेत की मेड़ पर एक स्थान टूट गया तथा वहां से बड़े जोर से पानी की धारा बहने लगी। अरुणी ने टूटी मेड़ पर मिट्टी जमाकर पानी रोकना चाहा, किंतु बहता पानी मिट्टी को बहा ले जाता। यह तो सारी मेहनत बेकार हो गई। पानी तो ठहरता ही नहीं है, क्या करूं? मैं खुद ही क्यों ना टूटी मेड़ के स्थान पर लेट जाऊं, सो यही ठीक रहेगा। और अरुणी सचमुच टूटी मेड़ के स्थान पर सो गया। पानी का बहाव थम गया। रात पड़ गई। चारों ओर अंधकार छा गया। बादल गरज रहे थे। झमाझम बरसता पानी, कल-कल बहती धाराएं, सर्द हवाएं। अरुणी का शरीर सर्दी से अकड़ने लगा, किंतु उसे तो एक ही धुन, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, बहता हुआ पानी को रोकना है। रात बीतती रही, बादल गरजते रहे, गीदड़ चीखते रहे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे अरुणी रात भर खेत के सहारे सोता रहा। सर्दी में शरीर सुन पड़ गया। इस विचार गुरुदेव के खेत में पानी न बहने पाए, इस विचार से वह तनिक भी न हिला और न ही उसने करवट बदली। शरीर भयंकर पीड़ा उसके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी, पर फिर भी वह सचमुच गुरु का स्मरण करते हुए पड़ा रहा। चिड़िया चहकने लगी। मुर्गी ने सुबह होने की सूचना दी। गुरुजी नहा धोकर लौटे। सभी शिष्यगण सदैव की तरह गुरुजी को प्रणाम करने पहुंचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रसन्न रहो बेटा। गुरु ने देखा कि आज अरुणी प्रणाम करने नहीं आया है। उन्होंने दूसरे शिष्य से पूछा, आज अरुणी नहीं दिख रहा है। एक शिष्य ने याद दिलाया, गुरुदेव, अरुणी कल संध्या समय खेत की मेड़ बांधने गया था, तब से अभी तक नहीं लौटा है। अरे हाँ, याद आया, किंतु वह लौटा क्यों नहीं? कहाँ रह गया? चलो चलकर पता लगाएं। महर्षि अपने शिष्यों की टोली के साथ अरुणी को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते वे खेत की मेड़ पर आ पहुंचे। बेटा, अरुणी कहाँ हो? किंतु अरुणी का शरीर सर्दी से इतना अकड़ गया था कि वह उससे बोला जा रहा था और न हिल-डुल सकता था। वह तो मेड़ के सहारे पानी के बहाव में मूर्छित पड़ा है। उन्होंने अरुणी को उठाया, हाथ पांव की मालिश की। थोड़ी देर बाद उसे
होश आ गया। गुरुजी ने सब बातें सुनकर उसे हृदय से लगा लिया। उसने सारी बात गुरुजी को बताई। गुरुजी ने उसकी सारी बातें सुनकर उसे हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, बेटा अरुणी, तुम सच्चे गुरु भक्त हो, तुम्हें सब विद्याएं अपने आप आ जाएंगी। जगत में अरुण की गुरु भक्ति सदा अमर रहेगी। गुरु और शिष्य की कथा एक व्यापक वाक्यांश है जो गुरु और शिष्य के बीच के संबंध और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस विषय पर दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।